देखो, ये महारानी सो रही है। पूनम। हाँ हाँ दीदी, यहाँ क्या है तुम्हारा? ये मायका है या ससुराल है? दीदी ससुराल है। तो ससुराल में बहुएं दिन भर सोई हुई रहती है? नहीं दीदी, वो मेरी सुबह से ही तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए थोड़ा लेट गई। बहाने ना, मेरे पास तो तुम बनाओ ही मत। आज पहली बार ये गलती मैं माफ कर रही हूँ, आगे लाइफ में कभी ये गलती होना नहीं चाहिए, समझी ना? हाँ हाँ दीदी, आगे से ऐसा गलती कभी नहीं होगा। जाकर जल्दी जल्दी शाम का नाश्ता बनाओ। ससुराल में दिन में सो रही है, माँ चढ़ाई होगी सर पर, लेकिन मैं इसे चढ़ने नहीं दूंगी। इतना शोर कहाँ से हो रहा है? बहू के रूम से इतना आवाज आ रहा है। मेरी बिटिया कुछ बोल रही है क्या? अरे बेटा, इतना शोर क्यों हो रहा था? तू कुछ बोल रही थी क्या अपनी भाभी को? वाह माँ, तुझे तो कुछ खबर है नहीं, अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो सीधे बोलने लगती है। आवाज कैसा हो रहा था? अरे बेटा, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है ऐसा। जरा ये बताओ माँ, ये भाभी का मायका है या ससुराल? अरे ससुराल नहीं तो और क्या है इसका? ससुराल है तो ये दिन दिन पर सोई हुई रहेगी। शाम का टाइम हो गया था, इनको चाहिए था कि खुद जा करके चाय नाश्ता बनाए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि दिन में ही आराम से खराटे मार रही है अपने रूम में। वो तो मैं अभी डांटी हूँ, तब उठ करके महारानी गई है किचन में नाश्ता बनाने। अरे माँ जरा ये बताओ, आज मैं यहाँ आई हूँ 6 महीना बाद, तो ये देख रही हूँ भाभी की नौटंकी। मेरे न रहने पर ऐसी करती है क्या भाभी माँ? अरे ना बेटा, ऐसा कभी नहीं करती है। पता नहीं पहली बार दिन में क्यों बहू सोई, वो तो दिन भर काम करते रहती है। तो मेरे आने पर वो बराबरी कर रही है क्या मेरे से कि ननद आई है तो ननद काम करेगी, मैं आराम करूंगी? नहीं बेटा, ऐसा तो बात नहीं है। वो तो हमेशा घर का काम करते रहती है, मेरे से तो एक काम नहीं करवाती है। समझ रही हूँ माँ, समझ रही हूँ। तुम्हारी बहू सोचती है ना कि ननद आई है तो ननद काम करे, इसीलिए तो सो गई। तुम्हारे सामने तो सोती नहीं थी। अरे बेटा, ऐसी नहीं है बहू। ऐसी है माँ, मैं तो अभी खुद देख करके आई हूँ। अगर अभी डांटी नहीं होती ना तो आराम से महारानी सोई हुई रहती। अच्छा ठीक है बेटा, अगर डांटी है तो तुम भले के लिए तो डांटी होगी ना। और वैसे भी दिन में बहुएं सोते हुए थोड़ी ना अच्छी लगती है। मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन पता नहीं है दीदी आए हैं तब से मुझ पर ही हमेशा नजर गड़ा कर रखते हैं। मैं थोड़ी ना ऐसा करती हूँ, मेरी तबीयत नहीं अच्छी लग रही है तभी तो लेट गई मैं, और जबरदस्ती दीदी नाश्ता बनाने के लिए बोल रहे हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरी बातों पर ये माँ बेटी कोई विश्वास नहीं करने वाले हैं। पूनम, एक गिलास पानी देना। अरे तुझे क्या हुआ पूनम, किसी ने कुछ बोला है क्या? मेरी सुबह से ही तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, जैसे तैसे मैं काम की, अभी बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। दीदी मुझे 10 बातें सुना करके और नाश्ता के लिए किचन में भेज दी कि नाश्ता बनाइए, लेकिन मुझे जरा सा भी खड़ा होने की हिम्मत नहीं है, ना नाश्ता बनाने की इच्छा हो रही है। अरे तुझे तो सुबह से बोलना चाहिए था ना मुझे, और तुम्हें अभी नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। चलो पहले हॉस्पिटल, मैं दिखवा लाता हूँ तुम्हें, क्योंकि रात हो जाएगी ज्यादा। अगर उस समय तुम्हें कुछ होगा तो मैं कहाँ लेकर के जाऊंगा? पर माँ जी और दीदी नहीं गुस्सा करेंगे? अरे माँ और दीदी को मैं देख लूंगा, चलो अभी। अरे माँ, तुम्हारी बहू को किचन में गए हुए आधा घंटा हो गया, अभी तक तुम्हारी बहू नाश्ता चाय नहीं बनाई है क्या? पता नहीं बेटा, चाय नाश्ता बनाने में थोड़ी ना आधा घंटा लगता है। रुको मैं देख करके आती हूँ, पता नहीं किचन में भी सो रही होगी। ऐसे तो बहू कभी नहीं की थी, आज ऐसा क्या हो गया बहू को? कहीं मेरी बेटी सही तो नहीं ना बोल रही है कि मेरी बेटी को देख करके इसे मिर्ची लग गई कि इसकी बेटी आ गई तो मैं क्यों काम करूं? पहले तो ऐसा बहू कभी नहीं की थी। अरे माँ, तुम्हारी बहू तो किचन में है ही नहीं है क्या? अरे हाँ माँ, उनका बेडरूम और किचन दोनों में देख ली, कहीं नहीं है भाभी। ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ जा सकती है बहू? चलो मैं भी देखती हूँ। आखिरकार बहू कहाँ जा सकती है? देखा ना माँ? अरे बेटा, पहले तो ऐसा इसने कभी नहीं की थी, आज ऐसा कहाँ चली गई है हम लोग को बिना बताए? माँ, अच्छा, हम मैं समझी, ये दोनों पति पत्नी घूमने गए थे। अरे माँ घूमने नहीं गया था, पूनम को डॉक्टर के पास ले गया था। वाह बेटा, तुम्हारी पत्नी को ना अगर छींक भी आ जाए ना तो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। अस्पताल में है क्या तुम्हारी पत्नी? अरे नहीं माँ, तुम ये समाचार सुनेगी ना तो खुशी से पागल हो जाएगी। ऐसी क्या बात है? अरे माँ, तुम दादी और मैं पापा बनने वाला हूँ। क्या? अरे हाँ माँ, अभी डॉक्टर के पास ले गया पूनम को, तो डॉक्टर ने भी चेक करके बताया। अब तो पूनम को अच्छे से ख्याल रखना होगा माँ। तुम सच्ची बोल रहा बेटा? अरे हाँ माँ, अभी डॉक्टर चेक करके बताई। बेटा तो सोच भी नहीं सकता, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आखिरकार मेरी बहू घर को चिराग देने वाली है, क्यों नेहा? मुझे कैसी खुशी जो मैं खुद 10 साल से माँ नहीं बनी हूँ। मेरे ससुराल में मेरी सास कैसी कैसी बातें सुनाती है जो मैं ही जानती हूँ। उसी से बचने के लिए मैं यहाँ आ जाती हूँ कि महीने दिन
करूं? पता नहीं तुम्हारे लिए भगवान कहाँ सोए हुए हैं। मेरी बिटिया के शादी के 10 साल हो गए, अभी तक मेरी बिटिया मां बनने से वंचित है। पूनम, जाओ अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। माँ, ये सब बातें मैं जानता हूँ, लेकिन अभी अभी इस घर में खुशखबरी आई है, तो थोड़ा खुश हो लिया करो ना माँ। मुझे पता है, मुझे भी बहुत बुरा लगता है नेहा दीदी के लिए, पर क्या कर सकते हैं माँ, ये सब अपने हाथ में तो नहीं ना है। माँ, उदास मत हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी माँ, पूनम की तबीयत आज अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं बाहर से ही खाना ऑर्डर कर दिया है, तो थोड़ी देर में खाना आता ही होगा, सब मिल करके खा लेंगे खाना। और हाँ माँ, पूनम अभी माँ बनने वाली है, तो थोड़ा उसका ख्याल रखना पड़ेगा। अरे क्या बेटा, कैसी बातें कर रहा है? घर में अपनी बहन का हालत नहीं देख रहा है? तुम्हें तो अपनी पत्नी को ही पड़ी हुई है, अपनी बहन का जरा सा भी ख्याल नहीं है। माँ, ये खुशियां आने वाली है, उसके लिए हम लोग मुंह बना करके क्यों इंतजार करें? अरे हर चीज में अपनी खुशियां ढूंढने की कोशिश करो ना। नेहा के साथ ऐसा हो रहा है, तो देखना भगवान कुछ ना कुछ तो रास्ता खोलेंगे ही इसके लिए। इस तरह से उदास होकर के बैठने से थोड़ी ना कुछ अच्छा होने वाला है माँ। और वैसे भी हमारे घर में खुशियां बस चंद सेकंड के लिए ही आता है, तो इस तरह से मुंह बना करके बर्बाद मत करो ना माँ। हाँ बेटा, तू शायद सही बोल रहा है। ठीक है माँ, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया है, वो थोड़ी देर में आता ही होगा लेकर। अरे माँ, मेरी तकलीफ से विनय को क्या तकलीफ है? विनय को तो सारी खुशियां मिल गई ना। शादी हो ही गया, समय पर बच्चा भी होने वाला है, उसे क्या फर्क पड़ता है हमारी खुशी और हमारी दुख से? अभी उसकी पत्नी माँ क्या बनने वाली हुई, तुरंत बाहर से खाना ऑर्डर हो गया। पता नहीं आने वाले समय में विनय तुमसे घर का काम न करवाने लगे। ऐसे कैसे होगा बेटा? जो मेरा बेटा मेरे से काम करवाएगा? उसकी पत्नी क्यों यहाँ आई आरती उतारने के लिए? माँ बनने वाली है तो क्या हुआ, 2-4 दिन के लिए छोड़ रही हूँ। और माँ बनने वाली जो महिलाएं होती है ना, वो और काम करती है, तभी बच्चा अच्छा से होता है। मैं उसे आराम दे करके घर पे जो चिराग आने वाला है उसकी जिंदगी तकलीफ में मैं डाल दूंगी, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। पर मेरी लाइफ माँ, मेरी लाइफ को क्या है माँ? मैं ऐसी अपनी सास से ताना सुनते रहूं? अरे बेटा तू टेंशन मत ले, देखना एक समय में सब ठीक हो जाएगा। माँ, बोलना आसान होता है, लेकिन जिस पर पड़ती है उसी को पता चलता है। मुझे तो पूनम की किस्मत से जलन हो रही है। उसके शादी के 6-7 महीना हुए ही हैं, और देखो जरा माँ बनने वाली है, और मैं 10 साल से इंतजार कर रही हूँ। अरे उसकी क्या औकात जो उसकी दामन में इतना खुशियाँ मिले? नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि माँ को अपनी तरफ करके ये पूनम का जो भी बच्चा होगा वो मैं रख लूं क्या? हाँ, ये सही होगा। बहुत ही खुश हो रही है ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं इसकी ना सारी खुशियाँ छीन ना लूं ना तो मेरा नाम नहीं। अरे बहू, अब आपको क्या हुआ माँ जी? अभी अभी तो मैं अपने मायके से आई हूँ और आते के साथ चिकना चिल्लाना चालू हो गया आपको। अरे बहू, बस मैं ये बोलने आई हूँ कि तुम्हारा यहाँ आए हुए आधा घंटा हो गया, खाना वाना आज बनाएगी कि मैं फिर आज खाना अपने हाथों से ही बनाऊं? अरे माँ जी, मैं वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ, और आते के साथ आप मुझे ऑर्डर कर रहे हैं कि खाना मैं बनाऊं? अरे रोज बना करके खा ही रहे हैं, तो आज इस समय का खाना आप खुद नहीं बना सकते माँ जी? मैं सुबह से खाना देख लूंगी, लेकिन मुझे अभी छोड़ दीजिए। ऐसा क्या हो गया बहू, जो आते के साथ इतना चिक चिल्ला रही है, और वो भी मायके से आई है? ऐसा मायके में क्या हो गया तेरे साथ? अरे माँ जी, मेरे से पूछी ही नहीं, मैं बता ही नहीं पाऊंगी आपको। अपनी भाभी से लड़के आई होगी या अपनी माँ से लड़के आई होगी, तो बताएगी मुझे क्या? बहू। हाँ माँ जी। देख बहू, पोछा ना थोड़ा बैठ बैठ करके चारों तरफ से हाथ से फैला फैला करके पोछा लगाया करना। माँ जी, बैठने में मुझे दिक्कत होती है, इसीलिए तो मैं आपका बेटा से बोल रही थी कि काम वाले को इंतजाम करवा देते। अब मेरे से उतना काम नहीं हो पाता माँ जी बैठ करके। अरे क्या बहू, मैं तुम्हारी भलाई के लिए तरह तरह की बातें सिखाती हूँ, और तू है कि हमेशा नाकी रोते रहती है। अरे ये सब नौटंकी ना अपने पति के पास करना, मेरे सामने मत करना। मैं भी बच्चा पैदा की हूँ। अरे जितना काम करेगी ना इस समय, उतना ही तुम्हारी नस नाड़ियाँ खुली रहेगी, और देखना बच्चा नॉर्मली होगा, ऑपरेशन से नहीं होगा। ऑपरेशन से अगर हो गए ना तो तू समझ लेना कि कितना दिक्कतें आएगी तुम्हारे शरीर में। अब ज्यादा मुंह बना करके मत दिखा। और हाँ, बर्तन धोने में दिक्कत होती है ना तो नीचे रख करके बर्तन धोया कर, कोई काम वाम वाली नहीं लगने वाली है। अरे हमारे समय में हम भी काम किए हैं, तुम्हारे समय में तो 2-4 ही आदमी है। हमारे समय में तो 15-20 लोगों को खाना बना बना करके खिलाई हूँ, और वो भी सिलवट्टे
नहीं, ऑपरेशन में मेरी जितने भी दर्द हुए ना, मेरी बेटी को देख करके ना सारे दर्द गायब हो गए। मेरी यही दुनिया है। बहू। हाँ माँ जी। एक बात बोलूं बहू? हाँ माँ जी बोलिए ना। तुम्हारी ननद बैठ करके कोने में रो रही है, तुम्हें अच्छा लग रहा है? इसलिए माँ जी, मुझे क्या पता रहेगी? बहू, अरे तुम इस घर की बहू हो और इस घर के जितने रिश्ते नाते हैं वो तुम्हारे भी तो है ना। हाँ माँ जी, मैं समझती हूँ। तुम्हें पता है ना बहू कि तुम्हारी ननद की शादी का 11 साल हो गया, अभी तक वो माँ नहीं बनी है। हाँ माँ जी, ये तो मैं जानती हूँ, पर मुझसे आप क्यों बोल रहे हैं सब? बहू, बस मैं यही बोल रही हूँ कि अपना बच्चा अपनी ननद को नहीं दे सकती है। ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? मैं भला अपना बच्चा दीदी को क्यों दूँ? ये मेरा बच्चा है। माँ जी ऐसा तो मत बोलिए ना। अरे बहू, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन देखो बहू, बात है जो मैं साफ बोल रही हूँ। तुम्हारी ननद के 11 साल हो गए शादी के, अभी तक उसकी गोद नहीं भरी है, और तुम्हारी शादी के दिन ही कितने हुए? 1.5 साल होने वाला है, इसी बीच में तुम्हारा बच्चा हो गया। तुम सोच सकती है बहू कभी कि उसके दिल पर क्या बीतती होगी? तुम्हें नहीं पता है बहू, मेरी बेटी किस तकलीफ से गुजर रही है, और सिर्फ एक कोने में बैठकर रोए जा रही है, जो रोए जा रही है। मुझसे उसका तकलीफ नहीं देखी जा रही है बहू। माँ, आप दीदी के चलते पूनम को दुखी करोगे? अरे बेटा, तुम भूल गए होगा अपनी बहन का किया हुआ, लेकिन मुझे आज भी याद है कि तुझे कैसे तेरे पसंद का खाना बना बना कर खिलाया करती थी, कि मेरा भाई मेरे लिए स्पेशल है। तुम पर अपनी जान छिड़कती थी। तुम्हें अगर कुछ हो जाता था ना, बीमार भी क्यों नहीं पड़ जाता था, रात रात भर तुम्हारा ख्याल रखा करती थी। और आज तुम्हारी बहन तकलीफ में है और तुम ऐसे बोल रहा है। तुम्हें तो ऐसा नहीं ना बोलना चाहिए था बेटा, तुम्हें तो इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए था। तेरी बहन 11 साल से माँ नहीं बनी है। अरे तुम्हारी पत्नी तो दोबारा माँ बन सकती है, लेकिन तेरी बहन तो नहीं ना माँ बन सकती है। अरे अपनी पहली औलाद अपनी बहन के गोद में डाल देगा तो क्या दिक्कत होगी? देखना, तुम्हारी बहन तुम्हारे बच्चे को तुम लोग से ज्यादा लाड़ प्यार करेगी, तुम लोग से ज्यादा सुख सुविधा देगी। माँ, क्या मैं अपने बच्चे को सुख सुविधा देने लायक नहीं हूँ? अरे बेटा, मैं जानती हूँ, लेकिन बस इतना बोल रही हूँ कि मेरी बेटी को 11 साल से बच्चा नहीं हुआ है, उसकी गोद सूनी है। अगर तुम चाहेगा ना तो उसकी गोद भर सकता है। अपनी बेटी को दे दे बेटा, ताकि वो खुश हो जाए। तुम्हें पता नहीं है वो अंदर से कितना दुखी है ना, मैं जानती हूँ। माँ, तुम क्यों भाई से मेरे बारे में बोल रही है? भाई को कुछ एहसास ही नहीं है तो क्या मतलब ये सब बोलकर? किसी को जबरदस्ती से बातें मनवानी नहीं चाहिए माँ। जाने दो, मेरे नसीब में ही नहीं है बच्चा तो क्या करूँ माँ? मेरी सास बोलती है, ताने देती है, मुझे बुरा लगता है। पास पड़ोस वाले तरह तरह के बातें बोलते हैं, अजीब नजरों से देखती है। क्या कर सकते हैं माँ? मेरे नसीब में माँ बनने का सुख नहीं है तो भाई का बच्चा हुआ है ना, इसी को देख देख करके मैं अपना मन को संतुष्टि करते रहूंगी। लेकिन माँ, भाई को जबरदस्ती अपना बच्चा देने के लिए मुझे मत बोलो। चलो माँ यहाँ से। क्या मेरी माँ सही बोल रही है? हाँ, ये भी तो बात सही है कि मेरी बहन का 11 साल हो गया शादी का, अभी तक वो माँ नहीं बनी है, और मैं इतना जल्दी पिता बन गया। मेरी बहन के दिल पर क्या गुजरती होगी? पूनम, हाँ बोलिए। तुम्हें नहीं लगता है कि मेरी माँ सही बोल रही है? आप भी अपनी माँ के जैसे बोलने लगे। मैं भला अपना बच्चा किसी को क्यों दूँ? मैं नहीं देने वाली हूँ अपना बच्चा किसी को। पर पूनम, मेरी बहन की स्थिति भी तो सोचो ना। उसकी शादी के 11 साल हो गया, और हमारी शादी के कितने दिन हुए? बस 1.5 साल हो रहा है। 1.5 साल में हमारा बच्चा आ गया गोद में। और बताओ, इतने दिनों से दीदी के गोद में एक बच्चा नहीं आया है, उसके दिल पर क्या बीतती होगी? जब जब वो यहाँ आएगी, हमारा बच्चा को देख देख करके अंदर से कितना वो अंदर से दुखी होगी। पूनम, मुझे तो लगता है कि माँ बिल्कुल सही बोल रही है कि तुम दोनों को बच्चा दोबारा हो सकता है, लेकिन मेरी बिटिया को नहीं हो सकता है। पूनम, बस मेरी एक बात सुन लो। अगर मुझे तुम अपना कुछ मानती हो ना, तो बस मेरा एक बात मान लो। अपना बच्चा मेरी बहन के गोद में डाल दो पूनम। मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी बहन को इस तरह से उदास चेहरा देखकर। आपको अपनी बहन का उदास चेहरा नहीं देखा जाता है, लेकिन अपनी पत्नी का उदास दुखी चेहरा देखेंगे। मैं अपना बच्चा किसी हालत में नहीं दूंगी, कोई कीमत पर नहीं दूंगी। पूनम का भी कहना सही है। कौन माँ अपना बच्चा दूसरे को गोद में देगी? और वो भी तो मेरी बहन ही है। मेरी बहन मेरी पत्नी के साथ कभी अच्छा बर्ताव भी नहीं की है।
कैसे लोग हैं? मैं अपना बच्चा अपनी ननद को दे दूं? कभी नहीं, मेरे से कभी नहीं होगा। बेटा मत रो ना, अब क्या कर सकते हैं? तुम्हारी भाभी बच्चा देने के लिए तैयार ही नहीं है, हम कर भी क्या सकते हैं? चुप हो जा बेटा। माँ, कैसे चुप हो? आपको पता नहीं है माँ कि दुनिया वाले मुझे किस नजर से देखती है। मैं तो बस यही सोची थी कि भाभी का बच्चा हमारा घर का खानदान का खून है, इसीलिए मैं भाभी का बच्चा लेने के लिए बोल रही थी, वरना मैं अनाथालय से भी जाकर के बच्चा ले सकती थी गोद। लेकिन अपना ही घर का बच्चा क्यों सोची माँ? क्योंकि वो भैया का खून है, हमारे घर का खून है, इसीलिए माँ भैया भाभी को तो दोबारा बच्चा हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं हो सकता है माँ, इसीलिए बोल रही हूँ माँ, मुझे और कोई लालच नहीं था। मेरी बहन मेरे बारे में कितना सोचती है और मैं अपनी पत्नी को नहीं मना पा रहा हूँ। पूनम प्लीज पूनम, मान जाओ पूनम, अपना बच्चा मेरी बहन के गोद में दे दो। ये एहसान कर दो पूनम मेरी बहन पर, आगे मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। बहू, मेरा बेटा बिल्कुल सही बोल रहा है, बस लास्ट आखिरी बार बोल रही हूँ कि अपना बच्चा मेरी बेटी के गोद में दे दो। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी बहू, प्लीज बहू, हम लोग को अपना नहीं मानती है क्या बहू? बहू, तुम आखिरी मेरी उम्मीद है, ऐसा मत कर बहू, तुम्हारी ननद तुम्हारी कोई लगती है, तुम नहीं देखेगी अपनी ननद को तो और कौन देखेगा बहू? तुम्हें मेरी बेटी अपना मानती है, तभी तो तुम्हारा बच्चा को अपनाने के लिए तैयार है, वरना उस अनाथालय से कितने बच्चे मिल जाते, लेकिन तुम्हारा ही बच्चा क्यों बहू? वो तुम्हारा बच्चा को अपना खून मानती है, इसीलिए दे दो बहू अपना बच्चा उसके गोद में। माँ जी, कैसे दे दो माँ जी? मेरा बच्चा है। पूनम आखिरी बार उपकार कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं तुम्हें बोलूंगा। मेरी बहन है ना पूनम, मुझे अपनी बहन को लेकर के बहुत टेंशन रहती है। दे दो पूनम अपना बच्चा मेरी बहन के गोद में। भाई, जबरदस्ती मत करो पूनम के साथ, जब वो अपना बच्चा मुझे देना ही नहीं चाहती है, तो जबरदस्ती करने से क्या फायदा भाई? माँ रहने दो ना, लोग पहले भी मुझे बोला करते थे, अब भी बोलेंगे, सह लूंगी मैं, क्या होगा? मुझे पहले भी बांझ बुलाते थे, आगे भी बुलाएंगे, क्या होगा माँ? अगर मैं इन लोगों को अपना बच्चा नहीं दूंगी ना, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे तो जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही अपना बच्चा को देने को, लेकिन अपनी ननद को भी परिस्थिति में समझ सकती हूँ कि इनका 11 साल से अभी एक भी बच्चा नहीं हुआ है। मैं मानती हूँ कि इनके पास पड़ोस वाले सास तरह तरह की बातें सुनाती होगी, पर मैं अपना बच्चा इन्हें कैसे दूँ? पूनम, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम अपने बच्चे को अपने पास रखो, क्या होगा? भूलने दो जैसे तैसे, 11 साल से सह रही हूँ ना, आगे भी सह लूंगी। भगवान ने मेरे भाग्य में बच्चे का सुख नहीं लिखा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ पूनम? ठीक है दीदी, जब आप इतना बोल रहे हैं, उदास मत होइए, ले लीजिए बच्चा को, लेकिन दीदी इसे अच्छे से रखिएगा, अपना बच्चा समझ करके रखिएगा। क्या पूनम, मुझे अपना बच्चा दे रही है? हाँ। पूनम, तुम्हें पता नहीं होगा मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान की है, थैंक यू सो मच पूनम। बहू, सचमुच में तुम मेरी बेटी पर बहुत बड़ा उपकार कर दी। बहू, मैं तेरा उपकार कभी भी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। माँ, तुम्हें पता है अब मुझे कोई भी बांझ करके नहीं बुलाएगा, मुझे कोई भी अजीब सी नजरों से नहीं देखेगा। मैं बहुत खुश हूँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। किसी को अपना बच्चा देना कैसा लगता है ना, वो मैं जानती हूँ। माँ, मैं कल ही अपने ससुराल चली जाऊंगी। पर दीदी, ये अभी बहुत छोटी है, इसे दूध वगैरह पिलाने के लिए मेरी जरूरत होगी। अरे पूनम, अगर तुम्हारे पास ही रहेगी तो मुझे ये माँ कभी मानेगी? मैं इसे बोतल से दूध पिला करके इसे पोस पाल लूंगी, तुम टेंशन मत लो पूनम। पर दीदी मेरा दूध? अरे पूनम, ऐसा कुछ नहीं होगा, दूध नहीं पिलाएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। देखो पूनम, अब ये मेरी बच्ची हो गई है, तो मुझे अपने तरीके से इसे पालने दो। मेरी प्यारी सी गुड़िया। पूनम मुझे भी बहुत तकलीफ लग रहा, लेकिन मैं क्या करूं। पूनम तुम दुखी मत हो,
हम लोग तो माँ बाप फिर से बन सकते हैं ना। देखना, तुम्हारा इस व्यवहार से माँ और दीदी तुमसे कितना अच्छा से व्यवहार करने लगेगी। शादी के बाद से ही मेरी सास और मेरी ननद मेरे साथ तो अच्छा व्यवहार कभी करती ही नहीं थी। हो सकता है इतना बड़ा त्याग करने के बाद अपनी सास और ननद की नजरों में अच्छी बन जाऊं मैं। और वैसे भी मेरे पति का भी तो यही इच्छा थी। मेरे ऊपर बार बार दबाव बनाया जा रहा था। मैं अपने मन को खड़ा करके अपनी पहली संतान अपनी ननद को गोद में दी हूँ ना, जो मैं ही जानती हूँ। अरे क्या कर रही है बहू? हाँ माँ जी, दोपहर के 1 बज गए हैं, अभी तक तुमसे खाना नहीं बना है। माँ जी बस बनने ही वाला है, बस 5 मिनट और दीजिए, अभी मैं खाना परोसती हूँ। अरे तुम्हारा हमेशा के तो यही नाटक है बहू, पता नहीं कब सुधरेगी। शादी के होने वाले हैं 3 साल, लेकिन अभी तक तुम्हारा आदत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अरे इन 3 सालों में तो लोग कहां से कहां बदल जाते हैं, लेकिन तुम्हारा आदत वैसा ही का वैसा ही है। जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। और हाँ, कल मेरी बेटी आने वाली है अपनी बिटिया के साथ, तो थोड़ा उसका मनपसंद खाना बना देना। क्या माँ जी? कल दीदी आने वाले हैं, सारा उनका पसंद का खाना बना दूंगी माँ जी। मेरी बिटिया कितनी बड़ी हो गई, इतने दिन बाद मैं अपनी बिटिया को देख रही हूँ। अरे अरे पूनम। हाँ दीदी। अरे ये क्या, तुम मेरी बेटी पर ज्यादा प्यार दुलार लुटाओगी तो कहीं ये मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार न देने लगे, इसलिए तुम मेरी बेटी से दूर ही रहो। दीदी कैसी बातें कर रहे हैं? अगर बच्चा आपका होता तो क्या मैं प्यार दुलार नहीं लुटाती? ये तो मेरी खुद की ही बेटी है। पूनम, तूने अपनी बेटी मेरी गोद में डाल दी ना, तो फिर इसे मुंह कैसा? जाओ मेरे कमरे से। बड़ा ये बोलते थे कि अपनी बेटी मेरी बहन के गोद में दे दी है ना, तो देखना माँ बहन के मन में परिवर्तन आएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ये तो मेरी खुद की बेटी से मिलने नहीं दे रही है। देखते देखते 2 साल पूरा हो गया, लेकिन मैं अपनी बच्ची के लिए हमेशा तरसी। मेरी ननद मेरी बच्ची से मिलने तक नहीं देती थी। पूनम, देखा ना क्या हुआ, 2 साल होने को आया। जब भी मेरी बेटी यहाँ आती है, तब भी मैं अपनी बेटी को प्यार से छूने भी जाती हूँ ना, तो दीदी कैसे मुझे जैसे तैसे बातें बोल करके भगा देती है। आपने तो बोला था कि माँ और दीदी के मन में परिवर्तन होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे पूनम संभालो खुद को, क्या हुआ तुझे? चलो बेडरूम चलो, बहुत सोचती है तू आजकल। अरे सोचना बंद करो ना। क्या बेटा, बहू दोबारा से माँ बनने वाली है? हाँ माँ। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। कहाँ है बहू? वो अपने कमरे में है माँ। अच्छा बेटा, मैं अभी बहू से मिलकर आती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस बार मेरी संतान मेरे पास ही रहने वाली है और मैं उस पर अधिकार पूर्वक प्रेम भी लुटा सकती हूँ। पूनम, इस बार तुम्हें अच्छे से आराम करना है। बहुत तुम पिछले बार काम की थी, उसके कारण बहुत ही कमजोरी हो गई थी पूनम तुझे। इस बार तो वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझी ना? तुम्हें जिस चीज की जो भी जरूरत होगी ना, तुम मुझसे बोलना। हाँ। वैसे बताओ, क्या खाने का मन हो रहा है? मैं अभी ले आता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मन कर रहा है खाने का। देखो पूनम, इस बार ना तुम अपने डाइट पर बहुत अच्छे से ध्यान देना। डॉक्टर पिछली बार क्या क्या बोला था, इस बार मैं अभी फल लेकर के आ रहा हूँ। फल तो तुम्हें हमेशा खाना होगा। जी। मैं अभी बाजार से फल और कुछ ड्राई फ्रूट ले आता हूँ, तू अच्छे से खाना। ये मेरा कितना ख्याल रखते हैं, काश माँ जी इसी तरह से मेरा ख्याल रखते। ये क्या बोल रही है माँ? भाभी फिर से माँ बनने वाली है? अरे हाँ बेटा, तुम्हारी भाभी फिर से माँ बनने वाली है। मुझे इस बात पर हमेशा दुख होता है कि जिस ऑपरेशन के दर्द को झेलकर अपनी ननद के गोद में अपनी बच्ची डाल दी, फिर भी किसी का मन मेरे लिए नहीं पिघला, और आज भी दोबारा मैं माँ बनने वाली हूँ। तो पता नहीं मेरे साथ सब व्यवहार कैसा करेंगे। फिर से ननद रानी आ गई घर पे रहने के लिए। अरे बहू। हाँ माँ जी। अरे बैठकर कर क्या रही है? इस हालत में बैठना अच्छा नहीं है। चलो जल्दी जल्दी किचन में लगो, तुम्हारी ननद आई है। अरे बहू, इस हालत में जितना काम करेगी ना, उतना ही शरीर फिट रहेगा। मेरी तबीयत अच्छी लग नहीं रही है, और ये माँ जी तरह तरह का खाना बनाने के लिए फरमान जारी करके चले गए, लेकिन क्या करूं, बनाना तो पड़ेगा ही। पूनम, तुम फिर से लेट गई? दीदी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था,
इसलिए थोड़ा लेटने आ गई रूम में। अरे पूनम, तुम्हें तो कभी अच्छा लगता ही नहीं है, जब देखो तब बिस्तर पर पड़ी रहती है। अरे कितनी बार तुम्हें समझाया है कि ऐसे समय में काम करते रहना चाहिए, नहीं तो पिछली बार की तरह ही फिर से ऑपरेशन के द्वारा ही डिलीवरी होगी तुम्हारी। तुम्हें पता भी है कि ऑपरेशन करवाने में कितना खर्च आता है। तुम तो चाहती ही हो कि मेरे भाई के पैसे तुम्हारे ऑपरेशन में बर्बाद हो। नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है तो मेरी और मेरी माँ की बातों पर ध्यान क्यों नहीं देती है तुम? अब आंसू मत गिराओ, जाकर के किचन में काम करो। क्या ऑपरेशन होता है तो केवल पैसे की खर्च होता है? अरे रुपये पैसे का तो खर्च इंसान फिर भी उठा ही लेता है, लेकिन ऑपरेशन से जो दर्द हुआ था वो तो मुझे झेलना ही पड़ा था ना। और उस दर्द को झेल करके भी मुझे क्या मिला? जो ननद को शादी के 11 साल बाद भी माँ नहीं बन पाई, वो मुझे सलाह दे रही है कि ज्यादा काम करने से मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। इसी ननद के लिए पिछली बार मैंने इतना दर्द सहा था। जो मैं बच्ची पैदा की उसे मैं कभी भी अपने सीने से लगाकर प्यार दुलार भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ऐसा करते ही सास और ननद की कड़ी नजरें मुझ पर घूरने लगती है, मानो अपनी बच्ची को छूकर मैंने कोई अपराध किया हो। मैं अपनी पहली संतान अपनी ननद के गोद में कितना दिल को खड़ा करके दी हूँ जब मैं ही जानती हूँ, और आज फिर से मैं दोबारा माँ बनने वाली हूँ। उसके बाद भी कोई मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं करते और ना ही मेरा कोई ध्यान रखते। कोई बात नहीं, मेरी यही किस्मत है। अरे बेटा, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, भाभी को शायद लिवर पेन हुआ है, शायद हो सकता है बच्चा। आ जाना बेटा हॉस्पिटल में। हाँ ठीक है माँ, आ जाऊंगी। थोड़ा जल्दी आना बेटा, मैं अकेले क्या करूंगी? अरे टेंशन मत लो माँ, आ जाऊंगी समय पर। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे हिस्से में तो बेटी आई, लेकिन ये पूनम के तो फिर से बेटा मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे बेटा तू यहाँ है, तुम्हारी भाभी आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है। माँ वो सब तो ठीक है, अब टाइम हो ही गया है हॉस्पिटल से घर आने को, भाभी को तो घर ही ना आएंगी। लेकिन माँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना बेटा। माँ तुम भाई से कहकर मुझे उनका बेटा मुझे दिलवा दो ना, और मैं उनकी बेटी को वापस दे दूंगी माँ। और वैसे भी माँ, वो पूनम को अपनी बेटी पर बहुत दुलार आता था ना, तो पूनम अपनी बेटी को दुलार प्यार देती रहे। मुझे तो उनका बेटा ही चाहिए माँ। अरे बेटा, तुम्हारा भाई और तुम्हारी भाभी मानेगी? अरे माँ क्यों नहीं मानेंगे? तुम मनाओगी तो जरूर वो लोग मानेंगे। ठीक है बेटा, मैं विनय से बात करती हूँ, और वैसे भी वो तेरी बहुत इज्जत करता है, तेरी इच्छा को मान उसे रखना ही होगा। थैंक यू माँ, थैंक यू। मैं जानती थी कि ये काम तुम ही कर सकती है। अरे बेटा, मैं अपनी बिटिया को खुश रखने के लिए जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगी, बस तू खुश रह बेटा। अरे बहू, मुन्ना तो बिल्कुल मेरा बेटा पर गया है। ले बेटा पकड़ तू। देखो बहू, हमारी नजरों में तो बेटा बेटी एक समान है, और तुझे तो पता ही है बहू कि तुम्हारी ननद कभी माँ नहीं बन सकती है, तो तुम्हारी ननद की बड़ी इच्छा है कि वो एक बेटा को परवरिश करे। इसलिए बहू, तुम अपनी बेटी अपनी ननद से वापस ले लो और अपना बेटा अपनी ननद के गोद में दे दो। और वैसे भी दोनों बच्चे हमारे आंखों के सामने ही बड़े होंगे, तो इस बात से तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना। माँ जी, ऐसे कैसे हो सकता है? एक बार मैंने अपने दिल को खड़ा करके अपनी बेटी दीदी को सौंप दी, और मुझे नहीं पता था कि इस बार मुझे बेटा होगा। लेकिन इस बार मैं तो यही सोच करके जी रही थी ना कि इस बार मेरी जो भी संतान होगी वो मेरी होगी, उस पर मैं खुलकर पूरे हक से प्यार लुटा पाऊंगी, उसकी परवरिश मैं करूंगी। तो फिर मैं अपना बेटा दीदी को क्यों दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती माँ जी। आप लोग बार बार मेरी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैं अपने बच्चों को किसी को नहीं दूंगी। विनय, हाँ माँ। देख रहा है तू बहू की जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है? तुम अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कुछ कर सकता? देख बेटा, घर के औरतों को ना बहुत कुछ सहना पड़ता है, तब जाकर के कहीं गृहस्थी चलती है। तू जाकर के बहू की औकात दिखा दे और अपने बेटे को अपनी बहन के गोद में डाल दे। माँ, आप लोग ने जब पहली बार मुझसे मेरी संतान मांगी थी ना, तो मैंने खुशी खुशी दीदी को उसको अपनी बेटी दे दी थी। मेरे लिए मेरा बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी बेटी भी कलेजे के टुकड़े थी जिसे मैंने दीदी को सौंप दिया। अगर आपके नजरों में बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, तो फिर दीदी मेरे बेटे को लेने के लिए क्यों अड़ गई है? बेटा हो या बेटी, हमने तो पहले ही सोच रखा था, हम अपनी दूसरी संतान की परवरिश हम लोग खुद करेंगे। ऐसे कैसे अपनी पत्नी का गोद अचानक खाली कर दूं? मेरी पत्नी को भी मातृत्व का सुख उठाने का पूरा अधिकार है। मेरी बेटी अब थोड़ी समझदार हो गई है, उसके लिए ये सब जानना सही नहीं रहेगा। वो दीदी को अपनी माँ मानती है और पूनम को अपनी मामी मानती है। उसके लिए रिश्तों का समीकरण फिर से मत बदलो।
चलो कम से कम इस बार मेरे पति मेरा साथ दिए और मुझ पर अपने बेटे से दूर रहने की कोई दबाव भी नहीं बनाए। बहुत बुरा हुआ, ये मेरा छोटा भाई मेरे से इस तरीके से बातें कर रहा है। अब तो मैं ये अपने भाई और भाभी से बदला लेकर के ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं ये दोनों को मैं। क्या? हाँ दादी, मम्मा प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं दे रही है। बहू, क्या हुआ माँ जी? ये नेहा क्या बोल रही है कि तुम इसको प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं दे रही है? अरे माँ जी, आप ही इसके बातों में आ गए। हर दिन स्कूल में कुछ न कुछ होते ही रहता है, तो कितने पैसे खर्च करूं मैं? अरे बहू, बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें पैसा खर्च होता ही है। जाकर स्टेशनरी से इसका जो जो प्रोजेक्ट का सामान बाकी है खरीद दो। ठीक है बेटा, खुश हो जा, अब तुम्हारी मम्मा खरीद देगी प्रोजेक्ट के सारे सामान। मेरी सबसे अच्छी दादी। इस लड़की को कितना पूरा करते रहूं मैं? देखते देखते ये 10 साल की हो गई। ये नेहा धीरे धीरे बड़ी हो रही है, आगे चलकर इसकी शादी होगी तो कितना खर्च होगा। अगर पूनम ने अपना बच्चा दे दिया होता ना तो बड़ा होकर के मेरे बुढ़ापे का सहारा बनता, लेकिन ये बेटी, इस बेटी से मुझे क्या मिलेगा? हाँ बोलो ना माँ, क्या हुआ? अरे बेटा, इतना दिन हो गया तुम्हें देखे, आना बेटा, तुमसे मिलने का बहुत मन हो रहा है। ठीक है मैं आती हूँ। बेटा नेहा, कैसा लगा? बहुत ही टेस्टी है मामी, आप बहुत अच्छी है मामी। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मेरी पसंद की चीजें बनाकर खिलाती हैं और मुझसे बहुत ही प्यार करती हैं आप। नेहा चलो यहाँ से। पर क्यों मम्मा? मैंने बोला ना चलो। मम्मा मामी तो इतनी अच्छी है, मामी के पास से क्यों लेकर के आ गई मुझे? चुप कर, जिस मामी को इतना तारीफ कर रही हो ना, तुम्हें पता भी है कि बचपन में तुम्हारे साथ उसने क्या क्या किया है? नहीं मम्मा, मामी ने क्या किया है? वो तुम्हारी मामी नहीं बल्कि तुम्हारी माँ है। तुम्हारे जन्म पर वो बहुत दुखी हुई थी और वो तुम्हें पालना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। वो तुम्हें बहुत समझती थी और तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ना चाहती थी। वो तो मुझे दे आ गई और तुम्हें मैं अपने घर ले गई। तुम्हें मैंने प्यार दुलार दिया, कितने प्यार से तुम्हारी परवरिश की, तब जाकर के आज तुम अपनी मामी की तारीफ करने लायक बन पाई हो। समझी? तुम मेरी बेटी नहीं हो, फिर भी तुझे मैंने कितना प्यार दिया। और एक तुम हो, एक ऐसी औरत को गुणगान करते रहती हो जो तुम्हारी माँ होते हुए तुम्हें छोड़ चुकी है। सच्ची में मम्मा, आप भी मेरी माँ हो। वो मेरी माँ नहीं है, बहुत गंदी है। माँ, तुम भी मेरी माँ हो। ये पूनम को अपनी बेटी से बड़ा प्यार था ना, अब जब नेहा ही उससे नफरत करेगी ना तब उसे पता चलेगा। मेरी मम्मा मामी है, लेकिन कितनी गंदी है। अनाथ आश्रम में भेजने के लिए बोल रही थी मेरी मम्मा। बहुत गंदी है मेरी मम्मा। माँ जी, क्या हुआ बहू? नेहा को बहुत जोरों की बुखार लगी हुई है। क्या? ऐसे कैसे? मेरी बिटिया तो बताई भी नहीं। पता नहीं माँ जी, मैंने अभी अभी डॉक्टर को फोन किया है। अच्छा ठीक है, जाकर के देखो बहू नेहा को। हाँ माँ जी। मेरी फूल जैसी बच्ची को कितना शरीर तप रहा है बुखार से। मामी, आप गंदी हो, आप मेरी गंदी वाली मम्मा हो। आपने मुझे बोझ क्यों समझा? ये क्या? नेहा नींद में ये क्या बड़बड़ा रही है? मम्मा बहुत गंदी हो आप। अरे इसे एक दिन ना एक दिन तो सच्चाई पता चलनी ही थी, तो आज पता चल गई तो क्या हुआ? आपको पता है, क्या हुआ पूनम? दीदी ने हमारी बेटी को सारी सच्चाई बता दी। क्या? हाँ, और ऐसी बात बताई है ना कि मैं क्या बोलूं? मैं क्या करूं पूनम, मैं अपनी बहन के कारण बहुत शर्मिंदा हूँ। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने अपनी बेटी को अपनी बहन को गोद में क्यों दे दिया। तो टेंशन मत लो, एक बार नेहा को ठीक हो जाने दो, उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं इसे इंजेक्शन और दवाइयाँ दे दिया हूँ, थोड़ा सर पर गीली पट्टियाँ रखिए, बुखार उतर जाएगा। जी डॉक्टर, मैं अपनी बेटी को ठीक करने के लिए दिन रात एक कर दूंगी। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। नेहा, हाँ मामा जी। मेरे पास नहीं आएगी बेटा? मेरी गुड़िया, तुम्हें तो ये पता चल ही गया होगा कि तुम्हारे माँ और पापा कौन है। तुम्हारे माँ पापा हम लोग हैं बेटा। बेटा, तो तू ये बताओ ना कि तुम अपनी मामी को गंदी मम्मा क्यों बोल रही थी? बच्चे तो मासूम होते हैं, बच्चे में तो कोई छल कपट नहीं होता है। मामा जी, मेरी मम्मा ने बोला था कि मामी बहुत गंदी है, मुझे अनाथालय में देना चाहती थी मामी, लेकिन मेरी मम्मा ने पाला है मुझे। कैसी मेरी ननद है, मैंने तो अपनी बेटी को उन्हें सौंप कर उनके अधूरे मातृत्व को पूरा करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसी औरत सच में माँ बनने लायक नहीं होती है, जो किसी मासूम बच्चे की भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ करे। तुम
तुमने इस मासूम सी बच्ची के मन में क्या भर दिया? हमने कितना भरोसा करके तुम्हें इस बेटी की परवरिश करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन तुम इस बच्ची के मन में जहर घोलने की कोशिश कर रही हो। मेरी गुड़िया, तुम तो हमारी जान से भी प्यारी बेटी हो। हमने कभी भी तुम्हें बोझ नहीं समझा, लेकिन तुम्हारी बुआ के पास कोई छोटा बेबी नहीं था ना, तो वो जीत करके तुम्हें हमारे पास से लेकर के गई थी ताकि वो तुम्हें प्यार दे सके। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया बेटा कि वो तुम्हें प्यार नहीं दे सकती, क्योंकि वो तो तुम्हारे मन में झूठी बातें भर रही है। और दीदी, आप अगर आपने मेरी बेटी से बोला है ना कि ये मेरे लिए बोझ है, तो अब इस बात को गलत साबित करने के लिए यही एक उपाय है, यही एक उपाय है कि अब नेहा मेरे पास ही रहेगी। ये मेरी बेटी कल भी थी, आज भी है और हमेशा मेरी बेटी ही रहेगी। मैं इसे बोझ नहीं समझता, लेकिन इसके मन में जो जहर का बीज बो रही थी ना, इसके बाद आपके जैसी औरत के पास इसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। बेटा मेरे पास नहीं आएगी तुम? माँ, तुम मुझे प्यार तो करती हो ना? हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे माफ कर देना जो मैंने तुम्हें खुद से इतने सालों तक दूर रखा। जब तुम बड़ी हो जाएगी ना बेटा, तब तुम ये बातें आसानी से समझ पाओगी। बस अभी तुम इतना ही समझ लो कि तुम्हारे माँ और पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। दिखा ना, तुमने अपने हाथों से अपना मायका बर्बाद कर ली। अब ना तो तुम्हें अपने मायके में मान सम्मान मिलेगा। दीदी, मुझे अब समझ में आ गई है, किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चों को किसी और के हाथ में सौंपना, ये सबसे पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए उस बच्चे का भविष्य क्या होगा। मैं तो कभी अपनी बच्ची को देना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मैं अपनी सास और पति के जिद के कारण मैंने अपनी बच्ची को दे दी थी। लेकिन दीदी, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि ये गलती दोबारा किसी के साथ मत कीजिएगा। हम लोग भाई भाभी है ना, इसलिए माफ कर दे रहे हैं, वरना कोई और होता ना तो मैं तो आपको कभी माफ नहीं करती। चले जाइए दीदी यहाँ से। समझ में आ गया ना? जिंदगी एक दिन का नहीं होती, और आगे की जिंदगी में कौन कब